सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने तुर्की के एक काफ़ी खूबसूरत शहर इस्तांबुल का दौरा किया। वहाँ मैं एक मॉल में गया और मैंने वहाँ पर एक साइंस फिक्शन की मूवी देखी और वो मूवी ब्लैक होल से रिलेटेड थी। और उस मूवी में दिखाया गया कि कैसे ब्लैक होल ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है। मेरे साथ वहाँ एक अफ्रीकी नागरिक बैठा था। ये सब देख के वो बहुत डर गया और कांपती हुई आवाज़ से मुझसे पूछने लगा कि सच में एक दिन हमारी ज़मीन ब्लैक होल में समा जाएगी। मैं सोच में पड़ गया, क्या वाकई में हमारी ज़मीन ब्लैक होल में बदल सकती है? और उसकी वजह ये है कि ब्लैक होल मैटर यानी कि मादे को खाता है। जब भी कोई सितारा या प्लैनेट उसके गिर्द आता है तो वो उसको खा जाता है और खाने के बाद वो रेडिएट करता है। ये रेडिएशन एनर्जी की फॉर्म में होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक्सरे की फॉर्म में होती है। और ब्लैक होल की रेडिएशन से उनकी पोजीशन का पता चलता है। नासा के द्वारा कुछ ब्लैक होल की तस्वीरें खींची गई। उसमें दिख रहा है कि ब्लैक होल किस तरह रेडिएट कर रहा है। और राइट हैंड साइड तस्वीरों में सबसे ऊपर वाली तस्वीर ब्लैक होल के रेडिएशन से पहले की है, दूसरी तस्वीर रेडिएशन के वक्त की है और तीसरी तस्वीर रेडिएशन के बाद की है। इसमें हम देख सकते हैं कि ब्लैक होल किस तरह रेडिएट कर रहा है। ये हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल लाइट को अपनी तरफ ट्रैप करता है। जब लाइट ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है और जब लाइट ब्लैक होल के बहुत पास से गुजरती है तो उसमें ट्रैप हो जाती है। ब्लैक होल के दो हिस्से होते हैं। एक सिंगुलैरिटी होती है जो अंदर की तरफ होती है और बाहर की तरफ इवेंट होराइज़न होता है। जब हम इवेंट होराइज़न के पास जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी बढ़ जाती है और हम सिंगुलैरिटी की तरफ खींचे चले जाते हैं। जैसे कि वाटरफॉल मतलब झरने में हम काफ़ी तेज़ी से सिंगुलैरिटी की ओर खींचे चले जाते हैं। जब हम सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ते हैं तो हमारा कद अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है और स्ट्रेच होते होते आखिर में हमारी बॉडी स्पैकेटीज़ में तब्दील हो जाती है। तो अब बात आती है कि हमें छोटे ब्लैक होल से ज़्यादा खतरा है या फिर बड़े ब्लैक होल से। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमें छोटे ब्लैक होल से ज़्यादा खतरा है। इसके लिए एक हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो एक बड़ा ब्लैक होल इस बड़ी सी स्लाइड के मुआफिक है। यहाँ पर जो ये मगरमच्छ है, ये सिंगुलैरिटी है जो कि हमें खाने के लिए बैठा हुआ है। जब हम इस बड़ी सी स्लाइड में स्लाइड करते हैं तो हम एक छोटे ब्लैक होल के मुकाबले इस मगरमच्छ तक थोड़ी देर बाद आएंगे। तो ये मगरमच्छ क्या है, हमें थोड़ी देर बाद खा पाएगा। मतलब हमें हमारे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगी, बट हम छोटे एक स्लाइड के मुकाबले मींस छोटे ब्लैक होल के मुकाबले हम इस सिंगुलैरिटी तक थोड़ी देर बाद आएंगे और हम थोड़ी ज़्यादा देर तक जी सकेंगे। तो एक छोटा ब्लैक होल इस छोटी सी स्लाइड के मुआफिक है, जहाँ पर कि हम एक बड़े ब्लैक होल के मुकाबले जल्दी इस मगरमच्छ तक आ जाएंगे। मतलब कि हमारी जान जल्दी चली जाएगी एक बड़े ब्लैक होल के मुकाबले। और अब इस ब्लैक होल के ऊपर काम शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे जो साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस ब्लैक होल के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अर्थ के ऊपर ही एक एरिया सेलेक्ट कर लिया है और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा ब्लैक होल बना रहे हैं। और इससे हमें ये डर है कि
कहीं ये साइंस फिक्शन वाली मूवी की बात सच ना हो जाए कि एक छोटा सा ब्लैक होल हमारी पूरी ज़मीन को और पूरे सोलर सिस्टम को खा ना जाए। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी बात से कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।